हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। कार्बनिक यौगिकों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के संकरण पाए जाते हैं। sp3, सेकेंड है sp2 एंड थर्ड है sp। ओके, हम sp3 संकरण के बारे में देखते हैं। जब एक s व 3 p ऑर्बिटल संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और 4 नए sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अपन sp3 संकरण। एक s और 3 p ऑर्बिटल px, py और pz ऑर्बिटल संकरण की प्रक्रिया में भाग लेंगे और 4 नए sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे, जो कि एक चतुष्फल के कोणों की ओर इंगित होते हैं। इसलिए इसको अपन टेट्रागोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन या टेट्रागोनल हाइब्रिडाइजेशन, और 4 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, जो कि एक चतुष्फल के चारों कोणों की ओर इंगित रहता है। ठीक है, एक s और 3 p कक्षकों ने मिलकर 4 sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण किया, और इन चारों संक्रमित कक्षकों के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री और 28 मिनट का। इस बॉन्ड एंगल में इनके मध्य प्रतिकर्षण कम होता है। ये होता है आपका sp3 संकरण। इसका एग्जाम्पल क्या है? CH4 C2H6। CH4 की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बारे में ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मेथेन की कक्षक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। मेथेन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CH4, तो इसको किस तरह से लिखते हैं? कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। ओके, इनमें सिग्मा बंध बने हुए होते हैं। कार्बन के पास हम जानते हैं कि 4 sp3 संकरित कक्षकें होती हैं, और एक कार्बन, ये कार्बन परमाणु, ठीक है, इसके पास 4 sp3 संकरित कक्षकें होती है। ये 4 sp3 संकरित कक्षकें हैं। ठीक है, ये चारों sp3 संकरित कक्षकें प्रत्येक हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेती है। s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेती है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, इनके साथ ये ओवरलैप कर लेती है, और ओवरलैप करके सिग्मा बंध का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और इसको किस तरह से लिखा जाता है? ये कार्बन परमाणु, और ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर को लिखा जाता है। और ये हो गया आपके सिग्मा बॉन्ड। इनके मध्य जो कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो मेथेन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ओके, इसके बाद अपन पढ़ेंगे एथेन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। 2 कार्बन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास 4 sp3 संकरित कक्षकें होती है। फर्स्ट नंबर का कार्बन परमाणु, इसके पास एक sp3 संकरित कक्षक। ये दूसरे कार्बन परमाणु के sp3 संकरित कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है। इसके पास अब 3 sp3 संकरित कक्षकें बची हुई है। एक sp3 संकरित कक्षक, तो ये एक sp3 संकरित कक्षक और ये sp3 संकरित कक्षक।
ये 3 sp3 संकरित कक्षक 3 हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है। ये ओवरलैपिंग कर ली और सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इस कार्बन परमाणु के पास भी 3 sp3 संकरित कक्ष के बची हुई है। ये तीनों sp3 संकरित कक्ष के हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है। ये हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड, रिपीट करके सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से हो जाएगी, कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन दोनों के मध्य सिग्मा बॉन्ड। इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन, सेकेंड एंड थर्ड हाइड्रोजन, इनके मध्य सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, मध्य सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से ये एथेन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होती है। ये थे एग्जाम्पल sp3 संकरण के। अब पढ़ेंगे अपन sp2 संकरण। सेकेंड नंबर का कौन सा था, sp2 संकरण या ट्राइगोनल, इसको बोलेंगे ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जब संकरण की प्रक्रिया में एक s व 2 p कक्षक भाग लेते हैं तो इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं sp3 संकरित कक्षक। संकरण s और एक ऑर्बिटल प्लस 2 p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल प्लस सेकंड p ऑर्बिटल, एक s और 2 p संकरित ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो 3 sp3 संकरित ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। 3 sp3 संकरित ऑर्बिटल बनाएंगे और तीनों एक ट्रायंगल के कोणों की मध्य कोण होता है 120 डिग्री का। इस कोण में इनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। ठीक है, इसके अलावा एक कार्बन के पास एक असंकरित कक्षक बचा हुआ रह जाता है, क्योंकि कार्बन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उत्तेजित अवस्था में वह इस तरह से होता है। अपन जानते हैं ये 2s और ये 2p, 2s 2p। ठीक है, चारों के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जब एक s और 2 p कक्षक, एक s और 2 p कक्षक मिलकर 3 sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करेगी तो इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल असंकरित कक्षक बची हुई रह जाती है। इसका उदाहरण देखते हैं अपन, C2H4 एथीन। ठीक है, एथीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, एथीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। एथीन के पास 2 कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु ये और एक कार्बन परमाणु ये। ठीक है, प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास 3 sp3 sp2 संकरित कक्षक हैं तो इसका एक sp2 संकरित कक्षक इसके sp2 संकरित कक्षक से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध का निर्माण कर लेता है। अब एक एक कक्षक का इन्होंने यूज कर लिया। अब इनके पास एक दो कक्षक बचे हुए हैं तो ये एक कक्षक, तो ये इसके पास एक कक्षक, इसके पास ये दो कक्षक इसके पास बचे हुए हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध का निर्माण कर लेते हैं। ये सिग्मा बंध बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब इसके अलावा इसके पास एक असंकरित पी कक्षक बचा हुआ है जो कि संकरण में भाग नहीं लेता। इसको अपन इस तरह से दर्शा सकते हैं। ठीक है, यह संकरित कक्षक क्या करता है, पार्शियल ओवरलैपिंग करता है, कोलेटरल ओवरलैपिंग करता है। कोलेटरल ओवरलैपिंग करके क्या बनाता है, पाइबंध का निर्माण कर लेता है। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि पाइबंध में भाग लेने वाले कक्षक संकरित कक्षक नहीं होते तो ये पाइबंध का फॉर्मेशन कर लेता है और असंकरित कक्षक होता है। इस प्रकार इसकी संरचना किस तरह से होती है, कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन परमाणु सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध। ओके,
अब इसके अलावा इसके बाद एक पाई ऑर्बिटल है जो सिग्मा बंध के ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसको अपन इस तरह से लिख देते हैं, ये पाई बंध। ठीक है, ये एथीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है अपना sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। जब संकरण की प्रक्रिया में एक s व एक p ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो इसे अपन sp संकरण करते हैं और दो sp संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं और दोनों 180 के कोण में व्यवस्थित होती है, 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन के पास अब दो असंकरित कक्षकें बची हुई है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और एसिटिलीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, कक्षक संरचना एसिटिलीन की। एसिटिलीन ये कार्बन नंबर 1, इसका एक sp संकरित कक्षक, ये दूसरे कार्बन का sp संकरित कक्षक। ठीक है, ये दोनों ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध। इस कार्बन का sp ऑर्बिटल ओवरलैप करके इस कार्बन के साथ सिग्मा बंध बना लेता है। अब इसके पास एक sp संकरित कक्षक बचा हुआ है और इसके पास भी एक sp संकरित कक्षक बचा हुआ है। ये sp संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है और सिग्मा बंध का निर्माण कर लेता है। ठीक है, दो ही कक्षक के पते कार्बन के पास, तो एक ने तो सिग्मा बंध कार्बन के साथ बना लिया, एक ने हाइड्रोजन के साथ बना लिया। अब इस कार्बन के पास दो असंकरित कक्षकें बची हुई है और इस कार्बन के पास भी दो असंकरित कक्षकें बची हुई है, तो ये इस कार्बन के एक असंकरित कक्षक और इस कार्बन की ये एक संकरित कक्षक, इस कार्बन की दूसरी संकरित कक्षक, की ये दूसरी असंकरित कक्षक। अब ये असंकरित कक्षकें ओवरलैप करके क्या बनाएगी, पाई बंध। ठीक है, दो असंकरित कक्षकें हैं तो प्रत्येक कार्बन के बाद दो पाई बंध का फॉर्मेशन कर लेगी, ये पाई बंध बन जाएगा आपका, ये पाई बंध। ठीक है, तो एसिटिलीन किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये सिग्मा बंध है कार्बन के पास से एक, दो पाई बंध है जो कि सिग्मा बंध के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, सिग्मा बंध के ऊपर, ये सिग्मा बंध के ऊपर। ठीक है, तो ये पाई बंध पूरे मॉलिक्यूल में सिग्मा बंध के ऊपर इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं कि मॉलिक्यूल को सिलेंड्रिकल रूप प्रदान कर देते हैं। तो एसिटिलीन की संरचना कैसे होती है, एक्चुअली में सिलेंड्रिकल, ये इस तरह से एसिटिलीन हमने को दिखाई देता है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये पाई बंध मॉलिक्यूल में सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इस तरह से एसिटिलीन की एक्चुअल संरचना दिखाई देती है। तो ये थे कार्बनिक यौगिकों में पाए जाने वाले 3 प्रकार के संकरण और मेन जो यौगिक है ऑर्गेनिक, उनकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके।